नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला उठा। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता विधायक ईश्वर साहू ने राज्य विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से यह मामला उठाया, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीरनपुर घटना की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। बीरनपुर में ये हुआ था 8 अप्रैल के दिन। 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। एक विशेष समुदाय के लोगों ने की थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। बच्चों की मारपीट से शुरू हुआ था झगड़ा। बवाल के चलते गांव में जलाए गए कई घर। गांव में 2 सप्ताह तक लगा रहा था कर्फ्यू। इस मामले को बीजेपी ने बनाया था राजनीतिक मुद्दा। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर को साजा-बिस से बनाया था उम्मीदवार। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को हराकर पहुंचे थे विधानसभा। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में विधानसभा चुनाव से पहले हुए भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में गूंजा। भुवनेश्वर साहू के पिता और बीजेपी विधायक ईश्वर साहू ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि आखिर नामजद रिपोर्ट कराए जाने के बावजूद आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ईश्वर साहू ने आरोप लगाया कि इस विशेष समुदाय की ओर से भुवनेश्वर साहू की हत्या को कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक संरक्षण दिया, जिसकी वजह से आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर उन्हें कब तक न्याय मिलेगा। मैं पिता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही से ताकि लोगों को मालूम पड़े कि न्याय के लिए कितना लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सीबीआई के जांच के मांग में पिछला सरकार से भी मांग रखे रहे हैं, लेकिन पिछला सरकार के नीति ठीक नहीं रही से तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे हूँ तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी से कि सीबीआई जांच कराई जाए। आज जाके मुर दिल संतुष्ट हो। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घटना के बाद पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया और कहा कि घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से इस मामले की विवेचना जारी है, लेकिन ईश्वर साहू उप मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। ईश्वर साहू ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की, जिसका समर्थन बीजेपी के विधायकों ने किया। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का ऐलान किया। सरकार की पुलिस भी जांच उसमें कर रही है और जितने लोगों के नाम हैं 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, वह भी पुलिस के माध्यम से हुआ है। राज्य की पुलिस के माध्यम से ही उसमें 2 बार इंक्वायरी हुई है। जितने लोगों के नाम आए हैं उनसे स्वतंत्र गवाहों के बयान हुए हैं, जांच प्रक्रिया की गई है, चालान पुटअप किया गया है। सब कुछ राज्य की पुलिस के माध्यम से हुआ है। कुछ और जांच की बात अगर हृदय में है ईश्वर जी के तो उसको पूरा होना चाहिए। इस सदन में उनके इस महाअभियान का, उनके इस न्याय के प्रति लड़ाई का सम्मान होना चाहिए और इसलिए इस काम को किया गया। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में 8 अप्रैल को हुई हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या को जाना, उनके परिवार का लगातार न्याय के लिए आवाज उठाना कुछ रंग लाया। भुवनेश्वर के पिता ने विधानसभा में अपने बेटे की हत्या का मामला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, जिसकी सीबीआई जांच का ऐलान हो गया है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला आज विधानसभा छत्तीसगढ़ में गूंजा और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने यह मामला उठाया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर विधानसभा में इस तरह के मुद्दे अगर जो उठे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। हत्यारोपियों के साथ क्या हुआ, हत्यारोपियों का क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों को आज जानेंगे। इन तमाम बातों को, इन तमाम प्रश्नों को आज हम जानेंगे, इनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शशिकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, जावेद खान, प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
जी, तो निशिकांत पांडे जी, आप से ही हम शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत आपसे ही होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि विधानसभा में मामला उठाने की बात नहीं है, बात यहाँ यह है कि अब तक की कार्रवाई क्या हुई। विधानसभा में बातें उठी, अच्छी बात है, लेकिन सरकार बने भी कुछ समय हो गए और इस पर प्रशासन को तेजी अख्तियार करनी चाहिए। कहाँ तक मामले गए हैं, क्या हुआ है, इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देवेंद्र जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत मार्मिक घटना पे आपने आज डिबेट रखा है। जी, आज से लगभग 10 महीने पहले, 9 महीने पहले एक भीड़ ने एक हमारे साहू परिवार के एक चिराग को मार डाला। उसके बाद जो एक घटनाक्रम चला, जो तुष्टीकरण की जो कार्रवाई करनी थी, लेकिन सत्ता के मद में सरकार ने तुष्टीकरण के कारण ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया, जिस कारण मृतक का पिता जो ईश्वर साहू जी थे, सरकारी मदद और नौकरी लेने से इनकार करते हैं। अब न्याय की उम्मीद में जब उस व्यक्ति अगर आपसे अपील कर रहा था, तो सत्ता के संरक्षण में प्रशासन ने जो व्यक्ति उसका दोषी है, मुख्य आरोपी है, जो ईश्वर साहू जी बताते हैं, उनको वहां से बाहर करने की साजिश की थी। लगातार इन्होंने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, लेकिन उस समय भी वो संतुष्ट नहीं थे ईश्वर साहू जी। ईश्वर साहू जी आज विधानसभा में इस मामले को उठाए और बहुत मार्मिक घटना थी, तो उस पे पूरे भाजपा दल ने इस पे तय किया कि सीबीआई जांच, और माननीय गृह मंत्री जी ने इसका आदेश भी दे दिया, जांच होगी सीबीआई की। लेकिन मुख्य विषय बिंदु ये है देवेंद्र जी कि एक घटना होती है जो छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ का परिदृश्य ऐसा नहीं था, कभी नहीं था कि एक विशेष समुदाय के लोग एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डालते हैं, लेकिन प्रशासन भी उनका सहयोग करता है और बायस कार्रवाई करता है, ये शायद ही कभी देखा। लेकिन वहां के तत्कालीन विधायक और प्रदेश के कद्दावर मंत्री के दबाव में ऐसी कार्रवाई की गई। अब जिसका परिणाम ये हुआ कि वो कद्दावर मंत्री को उस मृतक का पिता, जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी उस वक्त तक, वो जनता की अदालत में पटकनी देता है। आज सीबीआई की जांच की बात की गई है, मांग की गई है, ये जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर भी चलाना चाहिए उनके घर में कि ऐसा दूसरा कोई घटना हमारे प्रदेश को बदनाम ना करे, किसी परिवार को दुख ना पहुंचाए। जी देवेंद्र जी, निशिकांत पांडे जी ने अपनी बात रखी। जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, 9 महीने की बात, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल की बात। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में इस हत्याकांड में आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई। बाकी बातें हम निशिकांत पांडे जी से ले लेंगे। जावेद खान जी। जी जावेद खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देवेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है। जी, आपसे मेरी अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जावेद खान बहुत कम आ रही है देवेंद्र जी, बोलिए। जी जावेद खान जी, सवाल यहां पर यह है कि जो ये ईश्वर साहू जी ने आज मामला विधानसभा में उठाया है, जो हत्याकांड हुआ है, भीड़ ने हत्या की थी, यानी 9 महीने पहले की बात थी, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का शासनकाल रहा था। आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई कांग्रेस के शासनकाल में? नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जब ये घटना घटी प्रदेश में, उस समय वर्तमान सरकार कांग्रेस की थी। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया, जो आज जेल की सलाखों के पीछे है। आज
विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने यह जो मामला उठाया और जिसकी सीबीआई जांच की, उससे उन्होंने अपनी ही सरकार के प्रति कई सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल जो है वो सरकार की असफलता और सरकार के प्रति अविश्वास के सवाल हैं। आज उन्होंने 2 महीने इनकी सरकार हो चुकी है। ईश्वर साहू जी का कहना यह है कि इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन 24 लोगों को अब तक नहीं पकड़ा गया। जहां तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की थोड़ी बहुत बात, कुछ आवाज मेरे तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि एक नेता के राजनीतिक संरक्षण की वजह से उन लोग छूट गए। तो आज 2 महीने से आपकी सरकार है, किसका राजनीतिक संरक्षण है उन 24 लोगों के ऊपर जो राज्य की पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार नहीं करी? जी, तो सवाल कहीं ना कहीं जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, जी सुनिए, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, वो सीबीआई जांच के आदेश दे करके कहीं ना कहीं अपने ही सरकार के, अपने ही कानून व्यवस्था पर, अपनी ही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से आज उनको प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, प्रदेश की न्याय व्यवस्था जी ठीक है सर। जावेद खान जी, पहले जवाब ले लेते हैं निशिकांत पांडे जी से। निशिकांत पांडे जी, ठीक है, आपने कहा कि कुछ लोगों का राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए शेष जो है लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया, जो भी है, जो भी मामला है। लेकिन 2 महीने से आपकी सरकार थी, ऐसा जावेद खान जी का कहना है कि तब क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? अब किसका संरक्षण प्राप्त है? देवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई का कि वो स्वीकृति दे रहे हैं कि 36 नामजद आरोपी थे, 12 को गिरफ्तार करके जेल में 24 को बचाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। यही हमारा तो प्रश्न है ना, यही ईश्वर साहू जी का भी प्रश्न है। यहाँ पे राजनीति तू में से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि 9 महीने, मतलब अगर सितंबर तक भी मान ले कि अगर अक्टूबर में आचार संहिता लगा तो सितंबर तक आपके पास समय था। 8 अप्रैल की घटना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब लगभग 6 महीना, 5 महीना। ये 24 लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त? और यही कारण है बेसिक सीबीआई जांच देने का कि जब प्रशासन से आपने लिपापोती करा दी है, आपने उसको ऐसा कहानी बना दिया है, तो उस परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद अब कम होगी, क्योंकि प्रशासन अपने ही कलम को काटने वाला नहीं है। लेकिन सीबीआई स्वतंत्र जांच करेगी, और जब सीबीआई स्वतंत्र जांच करेगी तो ये जो 36 की बात कर रहे हो ना, 36 का 72 भी होगा ना जावेद जी, तो इनको 72 हुर के पास पहुंचाया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं आप लोग जो चलाते हो ना, लव जिहाद के पीछे का मामला, इसके पीछे की मानसिकता देवेंद्र जी क्या थी मालूम? इस घटना के पीछे मामला लव जिहाद का, तो इन्होंने स्वीकृति नहीं दी कभी। ये बोलते रहे कि लव जिहाद हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। ये इसके पीछे की घटना के पीछे का मामला लव जिहाद था। हमने लगातार संघर्ष किया ईश्वर साहू जी के साथ। जब उनको न्याय नहीं मिला तो हमारी पार्टी ने उनको टिकट भी दिया। आज उस प्रदेश का जो कद्दावर मंत्री है, जो घमंड में था और ये लिपापोती में लगे हुए थे, उसको शाहजहां की जनता ने न्याय दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस परिवार को न्याय दिलाने की। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं देवेंद्र जी? जी बिल्कुल। आप कैसे तुष्टीकरण के नाम पे एक परिवार के साथ अन्याय करते जा रहे हो लगातार? और ये जनता का न्याय देखो, सरकार से भी बेदखल हो गए और वो विधायक भी नहीं रहा। अब न्याय होगा, अब होगा न्याय, जो आप लोग बोलते थे ना, अब होगा न्याय जावेद जी। बुलडोजर भी चलेगा, बचा लेना जिसको बचाना है आपको। ठीक है जावेद जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं साथी प्रवक्ता को यह कहना चाहता हूं कि आप जावेद जी के हिसाब से बात मत करिए, आप कांग्रेस प्रवक्ता के हिसाब से बात करिए। कांग्रेस पार्टी कोई लव जिहाद नहीं चलाती है, तो आप कांग्रेस के ऊपर पहली बात आरोप मत लगाइए। दूसरी बात, धन्यवाद, आपने स्वीकारा कि आज
आपके सरकार के जो अधिकारी हैं उन पर आपके पकड़ नहीं है। आप स्वीकार रहे हैं कि वो अधिकारियों ने लिपापोती कर दी है, उस लिपापोती को आप ठीक नहीं कर सकते। मतलब राज्य की सरकार अपने ही अधिकारियों पर, अपने ही कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रही है कि उनको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब भविष्य की सारी जो भी घटनाएं घटेंगी उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीबीआई से करवाएगी, क्योंकि राज्य की पुलिस व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था से इनके ऊपर से इनका विश्वास उठ गया है। पहली चीज। दूसरी बात, आपने अभी कहा तुष्टीकरण की राजनीति। उस घटना में 2 चरवाहों की भी जान गई। क्या सीबीआई की जांच उन 2 चरवाहों की भी जान गई उस पर भी होगी? क्या सीबीआई उनको भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको भी न्याय दिलाएगा? और तीसरी सबसे बड़ी बात, फिर से वही सवाल है कि 2 महीने से आपकी सरकार है, अगर उन 24 लोगों पर आरोप है, आपके स्वयं गृह मंत्री कह रहे हैं कि विवेचना चल रही है, तो एक भी बताइए 12वें के अलावा 13वां व्यक्ति को आपकी सरकार ने अभी तक पकड़ा है क्या? ये 12 के 12 तो कांग्रेस की सरकार के समय पकड़े गए हैं। एक आदमी को आपने नहीं पकड़ा, उल्टा आज आप स्वयं स्वीकार रहे हैं, सीबीआई जांच की बात को स्वीकार रहे हैं। तीसरी, देवेंद्र जी, एक और घटना घटी है जी, कवर्धा में घटना घटी है, जिसमें जो कि कवर्धा हमारे उप मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है, उसमें भी एक यादव समाज के व्यक्ति की गला रेती गई है। क्या उसकी भी सीबीआई जांच होगी? और गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल ईश्वर साहू ने खुद उठा दिया कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, खुद की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए कांग्रेस की सरकार होती, विपक्ष के विधायक होते, सीबीआई जांच की मांग करते, तो एक बात निकल के आती कि सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। लेकिन सरकार आज आपकी डबल इंजन की सरकार, आज आपका विधायक आपके ऊपर सवाल उठा दिया कि उसको आज उसने कहा कि अब मुझे संतुष्टि मिली है, सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद मुझे संतुष्टि मिली है। मतलब साफ है कि आज आपके विधायक ने आपको निकम्मा घोषित कर दिया है। चलिए, इसे आप स्वीकारिए। निशिकांत पांडे जी, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, मतलब देखिए, बर्बादे कांग्रेस करने को बस एक ही राहुल काफी है। अंजामे कांग्रेस क्या होगा जब हर साख पे, हर जिले में, हर ब्लॉक में राहुल बैठे। विवेचना इनके समय में हुई, कार्रवाई इनके समय हुई, घटना इनके समय में हुई, गिरफ्तारी इनके समय में हुई। आपकी सरकार है महाराज, भाई, 2 महीने से आपकी सरकार है भाई, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कंट्रोल कर रहे हैं क्या प्रदेश की पुलिस को? डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी प्लीज। आज भी भूपेश बघेल जी कंट्रोल कर रहे हैं क्या? देखो, ये जिहाद नहीं कीजिए आप, आपकी शाब्दिक जिहाद मत कीजिए, एक 13वां शाब्दिक जिहाद मत कीजिए। पकड़ नहीं पाए। देवेंद्र जी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए डिबेट को। ठीक है, डिबेट को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, शाब्दिक जिहाद नहीं चलना चाहिए यहाँ। जावेद, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा था कि ईश्वर साहू जी ने ये कहा कि जब हम न्याय की उम्मीद कर रहे थे सरकार से, आपने इस्तीफा देने की बात कही गृह मंत्री को, आपके पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए था कि पीड़ित परिवार आपका नौकरी लेने से मना कर दिया, आर्थिक सहयोग लेने से मना कर दिया, इस नैतिकता से बात करते हो? हिम्मत होती तो देना चाहिए था इस्तीफा, लेकिन नहीं। बात मात्र इतना देवेंद्र जी कि जो मैंने बात कही कि अगर किसी प्रेशर में, दबाव में, अगर इस जांच में लिपापोती की गई है तो उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और हमने सहर्ष स्वीकार किया। हमको कोई चीज छिपाना नहीं है, हमको यह चीज सबके समक्ष लाना है कि कैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की हत्या करवाती है प्रदेश में और उसके बाद उन कातिलों को संरक्षण देती है। और ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा ही माहौल इन्होंने बना के रखा था। इस कारण प्रदेश से ये देश से बाहर हुए हैं, इसी कारण ये प्रदेश से बाहर हुए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब संभव नहीं है। जो गलती किया है उसको सजा मिलेगी सख्त से सख्त। जिसने संरक्षण दिया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं बचेगा जावेद भाई, बुलडोजर चलेगा तो आखिरी व्यक्ति तक चलेगा। आप लगा लो जितना ताकत लगाना उनको बचाने के लिए,
ये लव जिहाद की घटना ये आखिरी देवेंद्र जी, घटना है प्रदेश की। देवेंद्र जी, इसके बाद ऐसी घटना और जो आपने विशेष समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार के लड़के की निर्मम हत्या की, आपका दिल नहीं पसीजा होगा। हमने संघर्ष किया वहां जाके, देवेंद्र जी देखिए, आपने लाठियां चलवाई वहां पे, डिबेट को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। लेकिन डिबेट को धार्मिक हत्या हुई है, धार्मिक रूप दिया जाएगा। व्यक्ति की बात कर जब रहे हैं। धार्मिक हत्या लेकिन हुई है तो जब धार्मिक दो रूप दिया तलवारों की जाएगा। वहां पर मौत हुई है, हत्या नहीं है, उनकी बात ये नहीं कर रहे हैं। आज सत्ता में कैसे? है, ये इनके लिए तो वितर्क हत्या सारे लोग बराबर हैं, किस जाति के लोगों ने हत्या की है? पर लेकिन ये डिबेट को धार्मिक रूप दे रहे हैं। पहली चीज मैं इसकी किस जाति ने, किस धर्म के लोग ने इसकी हत्या की? भुवनेश्वर साहू की दूसरी बात, किस आप धर्म निशिकांत के लोग, मजहब के लोग ने भुवनेश्वर साहू की हत्या की है? जांच में किस मजहब ने हत्या की है? कहाँ हत्या की है? ये तो बताना पड़ेगा आपको। आज आप पीछे के रास्ते से भाग नहीं सकते, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसका हिसाब होगा, बराबर होगा, डंके के चोट पे होगा। आपकी सरकार है, आपकी राज्य की पुलिस आपने निकम्मी घोषित कर दी है, करिए ना। किसने रोका है? अच्छा करिए, किसने रोका राहुल है? गांधी निकम्मे हो सकते हैं, राज्य की पुलिस निकम्मी नहीं हो सकती। एक 13वें व्यक्ति को आपने पकड़ नहीं पाया, राज्य की और पुलिस यहाँ पर को बैठ करके निकम्मा कहना रफाकबाजी ये कर आपकी रहे हैं आप। मानसिकता और को खाली दर्शाता है। डिबेट को धार्मिक रूप, राज्य की देखिए, पुलिस देवेंद्र को जी, मैं आपको बताऊं, आप निकम्मा यही कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का शर्म सीट नहीं आ रही है। आपको? अब लोग राज्य के पुलिस को निकम्मा कहने वाले आप कौन होते हैं? मेरा ऑब्जेक्शन है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, मेरा ऑब्जेक्शन है, ये व्यक्ति राज्य की पुलिस को निकम्मा कह रहा है, इसको माफी मांगने के लिए कहिए। राज्य की पुलिस को निकम्मा कहने का अधिकार इसको नहीं है। पार्टी की सरकार में उस 13वें व्यक्ति को भी गिरफ्तार करते, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर से ध्रुवीकरण करना है, फिर से कोई मुद्दा नहीं है, तो ये हत्या करने के लिए हमने कहा था, फिर वोट हमने कहा था हत्या करने के लिए, राजनीति करना बंद हमने करिए। कहा था झंडा का अपमान करने के लिए। राजनीति करना बंद और ध्रुवीकरण की बात क्या करते हो? तुष्टीकरण की बात है। और देवेंद्र जी, इनको बताइए राज्य की पुलिस के निकम्मा जैसे शब्द न लगाए। इनकी हैसियत नहीं है राज्य की पुलिस की को निकम्मा बोलने की। आपकी हैसियत कैसे हुई राज्य की पुलिस को निकम्मा बोलने की? आपकी हैसियत नहीं, जावेद खान। राज्य की पुलिस को निकम्मा बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है। सीबीआई जांच की मांग करके आपके राज्य की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है, तो राज्य की पुलिस को निकम्मा क्यों करते हो आप? सीबीआई जांच से राज्य की पुलिस निकम्मा हो जाएगी। शर्म करो, पांडे जी, शर्म करो आप। राज्य की पुलिस को निकम्मा कहते हो। ऐसी मानसिकता के लोग कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं, इस कारण ये स्थिति हुई है कांग्रेस पार्टी की। राज्य की पुलिस जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है, आपको न्याय मिलेगा, सीबीआई की जरूरत नहीं। आज तक तो नहीं मिला न्याय, आपकी सरकार थी, न्याय मिला नहीं। इसमें आपको न्याय देगी, न्याय मिलेगा, राज्य की पुलिस आप दिलाएंगे न्याय, अन्यायी लोग न्याय दिलाएंगे। जावेद खान जी, देवेंद्र जी, जी। अच्छा, राज्य की अन्यायी लोग न्याय दिलाएंगे। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य की पुलिस को निकम्मा कहने की हैसियत है इनकी, इतनी हिम्मत हो गई इनकी, राज्य के पुलिस को निकम्मा कहेंगे। राज्य की पुलिस को तो आपके विधायक अपने सर्वस्व कुर्बान करते हैं राज्य के पुलिस, आपके सुरक्षा के लिए अपना कुर्बान करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको नैतिकता नहीं है? किस लहजे में आपने बोला निकम्मा? आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए अभी के अभी। आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे दुर्गे जी। देवेंद्र जी, इनसे कहिए शब्द वापस लीजिए। राज्य की पुलिस निकम्मी नहीं है, उनका शौर्य का प्रतीक हमारे प्रदेश का पुलिस। जावेद जी, हम निशिकांत जी, उप मुख्यमंत्री जी सदन में गए, निशिकांत जी, जावेद जी, निशिकांत जी, जावेद जी, न्याय दिलाएगी जी, निशिकांत जी, जावेद जी, एक बात हमें बताइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच की मांग हो गई और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए तो आप कह रहे हैं कि ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे। ठीक है, जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, आपकी सरकार थी, उस समय के प्रशासन पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होते कि इस तरह के वाकया हो गए? जी बताइए। अब उस पे प्रशासन की
कमी है या शासन की कमी है, उस समय किसकी कमी हम मान लें? जावेद जी। जी जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही ढंग से। हमारी आवाज जब प्रॉपर वे में हमारे मेहमान को पहुंचाई जाए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि वास्तव में इस पे ज्यादा जोर लगाकर नहीं बोला जा सकता। ये द्रवित करने वाला मुद्दा है। एक व्यक्ति की बहुत ही, एक तरह से कहा जाता कि इस तरह से हत्या हुई है जिस तरह से मानवता भी एक तरह से कांप जाए। भीड़ ने हत्या की है और उस पर यह डिबेट हो रहा है। जावेद खान जी, हम सवाल आपसे ये कर रहे थे कि जब यह हत्या हुई, जब यह घटना हुई, उस समय आपकी सरकार थी, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में था, उस समय किसका फेल्योर मानेंगे आप? देवेंद्र जी, सरकार हमारी थी, पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में था। जब ये घटना घटी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जो प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाए गए उनको तत्काल पकड़ने का कार्य किया, और आज जो 12 लोग जेल की सलाखों के पीछे है, हमारी सरकार की ही कार्यवाही के बाद है। तो जो 36 लोग नामजद किए गए थे उसमें 24 लोग, जो 24 लोगों पे कार्रवाई नहीं हो पाई, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही। जावेद जी, क्या आप ये मानते हैं, नहीं जावेद जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो 24 लोग बरी हो गए, यानी कि जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या वो निर्दोष हैं? देखिए, उसका जवाब तो खुद उप मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि विवेचना चल रही है, बुला करके बयान लिए गए हैं। तो राज्य सरकार, राज्य की पुलिस तो उस पर विवेचना तो कर रही है। अगर उसमें से जो दोषी पाया जाएगा, बिल्कुल राज्य सरकार उसको अरेस्ट करेगी जी। और ये जो बोल रहे थे 72 हुरों तक पहुंचाने की बात, अच्छी बात है, 72 हुरों तक बिल्कुल उनको पहुंचाया जाए। पर लेकिन आज अगर सदन में उप मुख्यमंत्री जी यह कहते कि राज्य की पुलिस सक्षम है आपको न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच की आवश्यकता अभी हमें नहीं लगती, यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तब हम जरूर सीबीआई के जांच की ओर विचार करेंगे, इससे राज्य की पुलिस का भी मनोबल बढ़ता, इससे राज्य की पुलिस को भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता। लेकिन आज सीबीआई जांच को स्वीकार करना कहीं ना कहीं अपने द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर ही सवाल या निशान खड़ा करने के बराबर है। आज 2 महीने में आपने क्या कार्यवाही की, उसका आपको सदन में जवाब देना चाहिए था। ईश्वर साहू को विश्वास जताना चाहिए था। देवेंद्र, हमारा सवाल यह है। निशिकांत जी जवाब दीजिए। निशिकांत जी जवाब दीजिए। लेकिन इससे पहले किसी दोषी को बचाया था तो 2 महीने के अंदर आप उन दोषियों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते थे। चलिए ठीक है, निशिकांत जी हम आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे एक और मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यवस्थित तरीके से हमें लग रहा है कि आप जुड़े नहीं हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? अनिल द्विवेदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज अनिल द्विवेदी जी तक नहीं पहुंच पा रहे। निशिकांत पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, साजा विधानसभा से जनता ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता को विधायक चुना। जनता के आवाज बन के ईश्वर साहू जी एक तो विधायक भी हैं, दूसरे वो मृतक के पिता भी हैं, उनके साथ संवेदना भी है। उन्होंने ये कहा कि हम संतुष्ट नहीं रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लीपापोती की और संरक्षण दिया अपराधियों को, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। उसके साथ ही विधायकों ने इस आवाज को आगे बढ़ाया। उनके भावनाओं को सम्मान करते हुए हमारे गृह मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी। इसमें एक चीज बताओ कि इसमें हमारा प्रशासन निकम्मा कैसे हो गया? ये कल के लड़के बता देंगे प्रशासन निकम्मे हो गए हमारे। उनके शौर्य का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कभी भी सेना या पुलिस का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं सीख सकती। इन्होंने ही सेना की कार्रवाई पे सवाल उठाया था। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस निकम्मी है। शर्म कर लो यार,
एक तरफ तो एक मृतक का पिता है, एक तरफ हमारे प्रदेश के ही युवा जवान पुलिस है, वो भी इसी मिट्टी के हैं। चलिए उनको निकम्मा करना, इतना हीन भावना से देखना शर्म की बात है। आपने एक तो न्याय नहीं दिलाया उनको, और ऐसी बात करके और अन्याय कर रहे हो। आज भी गलती की सुधार की जा सकती थी, इसीलिए तो सीबीआई जांच की ओर जा रहे हैं। अगर आपकी राज्य की पुलिस न्याय दिलाती तो आपको सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, आपका भी राज है ये, आपका भी राज, आपका राज कोई बांग्लादेश नहीं है। थोड़ा सा तोल के बात करो आप। चलिए, ये आपकी राज की भी पुलिस है, हमारी राज की पुलिस है, अंतर है। चलिए ठीक है, इस पर हम और बहस करते, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच का ऐलान हुआ है। वास्तव में इसमें भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी इस हिंसा में, और 36 आरोपी नामदर्ज किए गए थे, उनका दर्ज किया गया था नाम, लेकिन उनमें 12 गिरफ्तार हुए हैं, 24 बाहर हैं। वर्तमान सरकार का यह कहना है कि जो पिछली सरकार है उसमें खूब लीपापोती हुई है और दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। हालांकि सीबीआई जांच से उनके पिता और विधायक ईश्वर साहू भी संतुष्ट हैं। ऐसे में सीबीआई जांच का फैसला सरकार का उचित है। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आरोपी जो शेष बचे हुए हैं वो भी जेल के अंदर होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।